गढ़वा के मझियाओं में डोमनी नदी पर पुलिया और पीसीसी सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मझियाओं बिशनपुरा मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। जाम की सूचना पर विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उपायुक्त के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। विधायक ने कहा कि फंड नहीं मिला तो मिशन जन कल्याण के तहत निर्माण कराया जाएगा। दरअसल डोमनी नदी पर पुलिया और पीसीसी सड़क नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने गोपालपुर मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता 2 दर्जन से अधिक गांवों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। बरसात में रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक मरीजों को भी खाट पर लेकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। काफी समय से पुलिया और सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसात में आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जाम की सूचना पर विधायक नरेश प्रसाद सिंह और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। विधायक ने उपायुक्त से फोन पर बात कर ग्रामीणों की समस्या रखी। मौके पर विधायक ने कहा कि अगर विधायक मद से फंड नहीं मिला तो मिशन जन कल्याण के तहत पुलिया और पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। डीसी ने आश्वासन दिया कि जमीन आम सर्वसाधारण की हुई और सर्वे में रास्ता दर्ज है। बरसात के बाद निर्माण कराया जाएगा। आश्वासन के बाद करीब 4 घंटे से जारी जाम को खत्म किया गया। बल्कि उन लोगों को कहे कि अगर आपका कुछ जमीन है तो कुछ इससे संवेदक से कुछ पैसा दे दीजिए और उसके बाद इस पुल को आप बनने दीजिए। लेकिन मेरा उन लोग प्रार्थना कोई स्वीकार नहीं कि नहीं बनने दे। फिर वहाँ के लोग बोदरा या अगल बगल के लोग एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद उन लोग कहे कि नहीं उनका जमीन नहीं है, ये तो बोदरा गांव का जमीन है, गोपालपुर का जमीन है ही नहीं। दिनेश यादव जो डीसी साहब से मिले थे और दिनेश यादव डीसी जो थे उनसे जा करके यहाँ के आम पब्लिक मिले थे और यहाँ अभी जो वर्तमान डीसी और एसपी है उन लोग को भी शायद आवेदन दिए हैं और नापी करवाने के लिए अंचल अधिकारी जो हमारे सामने है मैडम, इनके यहाँ ये लोग आवेदन दिए और नापी तो सर 7 बार सुनने में आ रहा है कि हुआ है। 7 बार हुआ, कारण जो हो, लेकिन आपका नापी 7 बार में हो या 9 बार में हो या 5 बार में सर एक भी बार क्लियर क्यों नहीं हो रहा? नापी एक बार में क्लियर नहीं होता है, विवाद रहता है तो एक बार में नहीं क्लियर। कितना बार में सर क्लियर हो पाएगा? विवाद है कितना बार न पाएगा? रिपोर्ट में कहा नापी का क्या हुआ सड़क जाम में हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय नरेश प्रसाद सिंह जी यहाँ आए अंचलाधिकारी को लेकर, थाना प्रभारी को लेकर और यहाँ से मोबाइल से ऑनलाइन करके उपायुक्त महोदय से बात किए। ये बोले कि गरमजरुआ जमीन है, ऐसा बात है। तो उपायुक्त महोदय ने जनता के बीच में आश्वासन दिया कि ये रोड जो है गरमजरुआ है तो हर हालत में बनेगा। और विधायक जी यही बात सबको सुनवा करके कहे कि माननीय डीसी महोदय जी का आदेश है कि इस रोड बनेगा, इसलिए जाम को हटाया जाए। जाम करने से ही नहीं है, प्रक्रिया में इस रोड चला गया। इसी पर जनता जो है जाम को हटाया। आखिर जाम करने की नौबत क्यों आई? जाम करने की नौबत इसलिए आई कि इसके पहले हमने 4-5 बार आवेदन डीसी महोदय को भी दिया, एसपी महोदय को भी दिया, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया, अंचलाधिकारी को भी दिया, जिसके माध्यम से 7 दिन नापी किया गया है। जो डेट जो है भिन्न प्रकार है, मैं अभी सब तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो नापी अभी हम लोगों का 17 तारीख को जो हुआ फाइनल नापी, उसके एवज में हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए हम लोग चाका जाम किए कि सरकार लोग यहाँ आवे, अधिकारी लोग आवे, हम लोगों को आश्वस्त करें कि किस माध्यम से ये रोड का निराकरण किया जाएगा। कितने गांव के लोग आते जाते हैं जो दुर्लभ स्थिति? इस रास्ता से लगभग 20 से 25 गाँव इसके माने बाधित है, इस रोड नहीं बना। अच्छा, अब कितना दूरी में रोड नहीं बना है जिसके कारण ये 300 मीटर हाँ ऊपर होगा। 300 मीटर जो है और नदी है वो पूरा बाधित है। अभी पैदल जाना भी उसमें मुश्किल। तो आखिर इस इलाके के उस इलाके के लोग कैसे आते जाते हैं? उसी में कोई अगर बीमार होता है तो डोली करना पड़ता है, टांग के लाना पड़ता है, कोई आवागमन नहीं है। और उसके बाद भी अभी नापी भी हो रहा है तो प्रशासन के सामने अवरुद्ध किया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, रोड पे खाड़ काट दिया जा रहा है, धान रोप दिया जा रहा है। क्या उपायुक्त के द्वारा आश्वासन मिला? जी, उपायुक्त के द्वारा आश्वासन मिला कि उसको पुनः नापी करके नापी हो गया है, उसको रिपोर्ट ले करके और पुनः उसको तत्काल कार्रवाई किया जाएगा और उसको तत्काल व्यवस्था किया जाएगा।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in